गाइस, तो हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग ग्रोथ फेज़ पे थे। तो हम लोग अपना ग्रोथ फेज़ से कंप्लीट करेंगे, बेसिकली ग्रोथ फेज़ से स्टार्ट करेंगे। एंड जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हम लोग अपना पीजीआर चैप्टर कर रहे हैं, विच इज़ प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेशन। सो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोगों का बेसिकली लेक्चर नंबर 1 हो चुका था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग जाके देख सकते हो। लेक्चर नंबर 1 बहुत ही ज़्यादा क्या था, इंटरेस्टिंग था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। सो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को है ना, इसी चैनल पे मिल जाएगी अभी बेसिकली वीडियो आई है, तो आप लोग उसको जाके देख लो। उसमें बेसिकली क्या दिया गया है, उसमें इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया गया है, ठीक है? इंट्रो के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें क्या करी गई हैं, दी गई हैं। तो क्या कहते हैं, आप जाके है ना उसको आराम से क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद आप चाहो तो ये वाला लेक्चर को क्या कर सकते हो, शुरू कर सकते हो, ठीक है? एंड जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग नीट में 360 आउट ऑफ 360 का टारगेट कर रहे हैं। एंड उस हिसाब से मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ, तो आपको बस करना क्या है, आपको बस है ना लेक्चर्स को पूरा का पूरा फुल फॉलो करना है, ठीक है? एंड लेक्चर्स को फॉलो करने के साथ-साथ आपको डेली लेक्चर्स देखने हैं। डेली आपको 12 बजे लेक्चर मिल जाते हैं चैनल पे। एंड लेक्चर्स आपके लिए बेसिकली क्या ट्यूटोरियल फॉर्मेट में है। मतलब 45 से बेसिकली कितने 50 मिनट्स के आपके लिए लेक्चर आते हैं। तो ये बेसिकली वन शॉट नहीं होंगे। ये बेसिकली है ना, हर एक लेक्चर को क्या दिया जाएगा, हर एक लेक्चर को है ना कुछ नए तरीके से पढ़ाने की कोशिश है मेरी। मेरे नए तरीके से मतलब कि मेरे सामने अब मैं आपको नोट्स दूँगा, नोट्स के पॉइंट्स मैं आपके लिए लिख कर लेकर आ जाऊँगा। एंड देन मैं आपको क्या करा करूँगा, सब कुछ है ना एक्सप्लेन कर दिया करूँगा, ताकि आप लोगों को क्या रहे, मैं अपने बोर्ड पे लिखूँ, उसमें टाइम ना वेस्ट हो। एंड आप लोगों के लिए क्या रहा, आप लोग है ना जल्दी-जल्दी चीज़ों को क्या कर सको, ग्रैब कर सको। ओके। सो चलिए आ जाइए, शुरू करते हैं। सो ग्रोथ क्या करते हैं, ग्रोथ कर्व के ऊपर बात करते हैं, जिसको हम सिग्मॉइड कर्व कहते हैं। इससे पहले हम लोगों ने क्या करा था, इससे पहले हम लोगों ने बेसिकली एक्सपोनेंशियल कर्व पढ़ लिया था। सो बेसिकली हम लोग ग्रोथ कर्व के ऊपर बात कर रहे थे, ठीक है? व्हेन वी प्लॉट ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, ठीक है? हम क्या करें, इसकी डेफिनेशन पढ़िए। जब आप प्लांट की ग्रोथ को क्या करते हैं, बेसिकली क्या करते हैं, व्हेन वी प्लॉट ग्रोथ ऑफ अ प्लांट ओवर टाइम वी गेट एस शेप सिग्मॉइड कर्व। बेसिकली देखो होता क्या है, जब आप प्लांट की ग्रोथ को ना बेसिकली क्या करते हो, क्या करते हो बेसिकली, प्लांट की ग्रोथ कह लो या फिर ऑर्गन की ग्रोथ को है ना, क्या करते हो बेसिकली, टाइम के साथ क्या करते हो, बेसिकली उसका एक ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हो। तो आपको एक एस शेप क्या मिलता है, आपको एक एस शेप सिग्मोइड क्या मिलता है, ग्राफ मिलता है, ठीक है? उसमें जो पहला जो एस शेप सिग्मोइड ग्राफ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सिग्मोइड ग्राफ बोलते हैं। और इसका जो फेस 1 होता है, इसमें 2 फेस होते हैं, ठीक है? फेस 1 एंड फेस 2। फेस 1 को हम लैग फेस कहते हैं, मतलब स्लो ग्रोथ। एंड फेस 2 को हम क्या कहते हैं, लॉग ग्रोथ, क्या कहते हैं, लॉग फेस कहते हैं, मतलब लॉग ग्रोथ कहते हैं, या फिर हम लोग इसको एक्सपोनेंशियल फेस कहते हैं, ठीक है? इसको रैपिड ग्रोथ भी कहते हैं। अब जरा तुम समझने की कोशिश करो, ये बहुत हद तक क्या है, ह्यूमन की तरह रहता है, ठीक है? मतलब ऐसा होता है ना, किसी भी काम को आप करते हो तो स्टार्टिंग में आपसे वो काम नहीं होता, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब तक आप उसमें है ना प्रैक्टिस करते जाते हो, प्रैक्टिस करते जाते हो, एंड एट द एंड ऑफ द डे आपसे वो काम क्या हो जाता है, हो जाता है। सो ये वही चीज़ें हैं, ठीक है? बेसिकली देखो, पहला जो लैग फेज है, इसमें क्या होता है, इसमें इनिशियल सेल ग्रोथ होती है, ठीक है? और यहाँ पे सेल क्या करता है, सेल है ना प्रिपेयर करता है अपने आप को किसके लिए, डिवीजन के लिए, ठीक है? यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, ठीक है? बीइंग मोबिलाइज, मतलब यहाँ पे जो लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, ठीक है, उनको क्या करा जाता है, बहुत ही कम रिसोर्स को क्या करा जाता है, मोबिलाइज करा जाता है। और ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहता है। मतलब यहाँ पे क्या होगी, इनिशियल ग्रोथ होगी, ठीक है? और यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, सेल को प्रिपेयर किया जाएगा किसके लिए, डिवीजन के लिए। और यहाँ पे लिमिटेड ही रिसोर्सेज को क्या करा जाएगा, मोबिलाइज करा जाएगा, और बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगा। तुमको समझ आया? अब जरा समझते हैं बेसिकली लॉग फेज के बारे में, समझते हैं। बेसिकली ये क्या है, ये मैक्सिमम ग्रोथ यहाँ पे होती है, ठीक है? ये जियोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, मतलब अचानक से ही क्या हो जाती है, ग्रोथ में क्या आ जाता है, उछाल आ जाता है, ठीक है? और यहाँ पे सेल डिवीजन क्या होता है, रैपिडली होता है। और यहाँ पे प्लेंटी ऑफ रिसोर्स अवेलेबल होते हैं, मतलब यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं, ठीक है? और यहाँ पे इलॉन्गेशन, जो इलॉन्गेटिव फेस होता है ना, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि बेसिकली क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म बड़ा बड़ा होने लगता है, ठीक है? सेल क्या होता है, सेल मैच्योर होने लगता है। एंड ये बेसिकली पर्टिकुलरली किसी एक क्या कर लेगा, फंक्शन को क्या करेगा, बेसिकली कैरी करेगा। यहाँ पे वो फीचर क्या होता है, बेसिकली डोमिनेंट होने लगता है। और ये बेसिकली स्टीपेस्ट क्या होता है, पार्ट होता है कर्व का, मतलब कर्व का जो होता है ना, ये स्टीपेस्ट पार्ट होता है, ठीक है? आई होप आप लोगों को क्या हो चुका होगा, समझ में आ चुका होगा। बेसिकली ग्रोथ कर्व के अंदर दो चीजें आती हैं, पहला लैग फेस होता है, दूसरा लॉग फेस होता है, ठीक है? आप लोगों को बेसिकली सवाल आ जाएगा तो वो यही आ जाएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा ग्रोथ कर्व के ऊपर बेसिकली क्या रहता है, कितने फेस रहते हैं, और किसमें स्लो ग्रोथ रहती है, किसमें मैक्सिमम ग्रोथ रहती है, और किस को हम बेसिकली जियोमेट्रिक या फिर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेस कहते हैं। तो हम बेसिकली फेस नंबर 2 जो हमारा एक्सपोनेंशियल फेस है, उसको उसमें हमारी कैसी ग्रोथ देखने को मिलती है, जियोमेट्रिक ग्रोथ देखने को मिल जाती है, ठीक है?
तो बेसिकली इतने छोटे-छोटे से एंड इतने चुन्नू-मुन्नू से क्या बनते हैं, यहाँ पे सवाल बनते हैं। इसके बाद जो हमारा थर्ड फेज़ निकल के आता है, वो होता है हमारा स्टेशनरी फेज़, ठीक है? इसको हम डिक्लाइनिंग फेज़ कहते हैं, ठीक है? इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली ग्रोथ रेट क्या हो जाता है, हमारा स्लो हो जाता है और रिसोर्स क्या हो जाते हैं, अगेन बहुत लिमिटेड हो जाते हैं और सेल क्या करता है, सेल है ना मैच्योर होने लगता है, ठीक है? और क्या होने लगती है बेसिकली ग्रोथ हमारी क्या होने लगती है, प्लेटुलस होने लगती है, ठीक है। बेसिकली ग्रोथ हमारी क्या होने लगती है, एक स्टेशनरी, मतलब कि क्या कहते हैं, अभी तक देखो, अभी स्टार्टिंग में क्या हो रहा था, ग्रोथ के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, ठीक है। फिर ग्रोथ अचानक से क्या हो गई, बहुत बढ़ गई, ठीक है। अब उसके बाद क्या करा जाएगा, ग्रोथ को है ना बेसिकली एक नॉर्मल, मतलब ग्रोथ का रेट क्या होगा, ग्रोथ का रेट है ना घटेगा, क्योंकि रिसोर्स कम होते जा रहे हैं और सेल क्या होते जाएंगे, सेल है ना मेच्योर होते जाएंगे, ठीक है। सो मतलब जैसे तुम एक तरीके से समझ सकते हो कि पहले प्रिपेयर करा गया, फिर उसके बाद ग्रोथ का रेट अचानक से बढ़ा, अब इस ग्रोथ के रेट को कम करा जाएगा, ठीक है। अब ये जो ये अचानक से बढ़ा था, इसको कम करा जाएगा एंड अब यहाँ पे ये जो कम, इसमें सेल्स क्या होंगे, मैच्योर होंगे, ठीक है। इसके बाद जो फेस निकल के आता है हमारा सीनेसेंस फेस, इसको बेसिकली नो ग्रोथ एंड डिक्लाइनिंग फेस भी कहते हैं। भाई एक चीज आप लोगों को समझनी पड़ेगी, आप लाइफ टाइम थोड़ी ना ग्रो करते हो, एक एज होती है ना, ठीक है। प्लांट हमारी, हम ह्यूमंस के केस में बात कर लो, ह्यूमन्स के केस में क्या रहता है कि एक एज रहती है ना, एक एज तक आपकी क्या करती है, हाइट ग्रो करती है, एक एज तक आपके क्या बनते हैं, ऑर्गन्स ग्रो करते हैं, उसके बाद आपके ऑर्गन्स थोड़ी ना ग्रो करते हैं, तो उसी तरीके से। लेकिन कई बच्चे अब यहाँ पे ये बोलेंगे कि भैया प्लांट में तो अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, प्लांट में तो अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, ये काफ़ी सारे बच्चे बोलेंगे ना। तो देखो वो चीज़ तुम सही बोल रहे हो, प्लांट में ना अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, लेकिन वो है ना कुछ पर्टिकुलर रीजन पे होती है, पूरे प्लांट में अनलिमिटेड ग्रोथ नहीं होती। जो आपकी अपिकल मेरिस्टेम होती है, यहाँ पे क्या रहते हैं बेसिकली, यहाँ पे है ना डिवाइडिंग सेल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे अनलिमिटेड ग्रोथ होती है बिल्कुल आप यहाँ पे। और जो आपकी बेसिकली क्या रहती है, रूट एपिकल मेरिस्टेम होती है, यहाँ पे अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, लेकिन पूरे प्लांट में अनलिमिटेड ग्रोथ नहीं होती, ठीक है। कुछ पर्टिकुलर रीजन्स में प्लांट में क्या हो जाती है, अनलिमिटेड ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। सो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। ग्रोथ यहाँ पे स्टॉप होती है और सेल मेच्योरिटी की तरफ क्या कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाती है, यहाँ पे है ना क्या हो जाती है, ग्रोथ ग्रोथ का बेसिकली डिक्लाइनिंग भी क्या होता है, शुरू होता है और एजिंग क्या हो जाती है, प्लांट की बिगिंस हो जाती है। देखो ये एजिंग वाला पॉइंट ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरे इस पॉइंट को जस्टिफाई करता है कि प्लांट लाइफ टाइम क्या करते हैं, बेसिकली ग्रो नहीं करते। देखो प्लांट में, क्योंकि अगर देखो प्लांट लाइफ टाइम ग्रो करते तो ग्रोथ की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि एडिशन ऑफ न्यू सेल, ठीक है। और अगर बार बार किसी प्लांट में नए सेल आते रहते तो प्लांट मरता ही क्यों, क्योंकि प्लांट मरता ही क्यों अगर प्लांट में नए सेल आते रहते हैं। लेकिन आपको तो पता है ना, प्लांट भी खत्म हो जाते हैं, प्लांट सूख जाते हैं, प्लांट ड्राई हो जाते हैं, प्लांट ड्राई होकर गिर जाते हैं, तो प्लांट मतलब प्लांट खत्म होते हैं ना। तो आपका, अगर आप वो का एक लॉजिक, आप क्या बोल रहे हो कि प्लांट हमेशा क्या करता है, प्लांट अनलिमिटेड क्या करता है, ग्रोथ करता है। आपने कहा प्लांट अनलिमिटेड ग्रोथ करता है, अगर ऐसा होता तो अनलिमिटेड ग्रोथ में हमेशा क्या आ जाते, न्यू सेल आ जाते, आते कि नहीं आते, हमेशा नए सेल आते। एंड नए सेल्स आते तो वो पुराने सेल्स को रिप्लेस कर देते, तो इस तरीके से प्लांट तो कभी मरता ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता, प्लांट भी मर जाते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए प्लांट में भी डेथ होती है, ठीक है। जिस तरीके से ह्यूमन के अंदर डेथ हो जाती है, प्लांट में डेथ होती है, तो यही वजह है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए ग्रोथ। हम लोग क्या करते हैं, इन ग्रोथ का ये क्या ग्राफ डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। तो बेसिकली पहला जो एक्स एक्सिस है वो हमारी टाइम होती है, वाई एक्सिस हमारा ग्रोथ होता है और जो हमारा क्या होता है, इसका शेप होता है वो एस शेप होता है या फिर सिग्मॉइड शेप होता है, ठीक है। याद रखेंगे हम ये सारी चीजें, आप लोगों को ये ग्राफ अच्छे से समझा दिया गया है। आगे बढ़ा जाए कंडीशन फॉर ग्रोथ के ऊपर, हम लोग क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो कंडीशन ऑफ ग्रोथ ऊपर आप लोग जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। ग्रोथ रिक्वायर ऑप्टिमल कंडीशन, ग्रोथ को कैसी कंडीशन चाहिए रहती है, ऑप्टिमल कंडीशन चाहिए रहती है। मतलब देखो ऐसा नहीं होता कि ग्रोथ आपके है ना कोई सी भी कंडीशन में होगी जाएगी, इसको है ना बेसिकली एक ऑप्टिमल, इसको बेसिकली एक क्या चाहिए रहती है, एक बेसिकली एक नेसेसरी कंडीशन चाहिए रहती है, एक फेवरेबल कंडीशन चाहिए रहती है, ठीक है। मतलब दोनों तरफ से चाहिए रहती है, इंटरनली भी एंड एक्सटर्नली भी, ठीक है। ये चीज याद रखेंगे। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे गलती ये करते हैं कि जब भी बेसिकली ग्रोथ की बात आती है तो वो बोलते हैं कि सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स है, जो एक्सटर्नल फीचर्स या फिर एक्सटर्नल क्या होने चाहिए, फैक्टर्स क्या होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, बेसिकली इंटरनल फैक्टर्स इतने मैटर नहीं करते। ऐसा नहीं होता भाई, देखो जो आपके इंटरनल और जो एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, ठीक है। पहले इंटरनल फैक्टर की बात कर लेते हैं, इसको इंट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं। तो इंटरनल फैक्टर में आता है हमारा जेनेटिक फैक्टर, ठीक है। दूसरा आता है हमारा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जिसके ऊपर हमारे ये चैप्टर ही है। इसके बाद बेसिकली जो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर निकल के आएंगे वो होगा वाटर, ऑक्सीजन, टेम्परेचर। सो पहले जेनेटिक फैक्टर्स के ऊपर बात कर लेते हैं। तो बेसिकली जीन क्या करें, कंट्रोल करें ग्रोथ, ठीक है। बेसिकली जीन को क्या करनी चाहिए, ग्रोथ को कंट्रोल करना चाहिए। एंड डिफरेंट स्पीसीज हैव डिफरेंट ग्रोथ पैटर्न्स, ठीक है। ये भी बेसिकली बहुत ही यूनिवर्सल ट्रुथ है कि देखो प्लांट्स हैं, प्लांट्स में कई स्पीशीज होती हैं, ठीक है। कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ बहुत ही बड़े होते हैं, ठीक है। सो उसमें ना ग्रोथ जो है बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, डिफरेंट स्पीशीज ना, हर एक स्पीशीज का अपना अलग ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। एंड जेनेटिक
मेकअप डिटरमाइन मैक्सिमम साइज ग्रोथ रेट, ये भी बहुत अलग है, ये भी बहुत सही लिखा गया है। देखो ज़रा समझने की कोशिश करो, जो आपका जेनेटिक मेकअप होता है ना, वो भी क्या करता है, वो आपको डिटरमाइन करता है मैक्सिमम साइज ग्रोथ रेट। अब इसको मैं थोड़ा सा है ना कि ह्यूमन के एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कुछ ह्यूमंस में मैं आप लोगों को एक छोटा सा बात बता रहा हूँ, ठीक है। ह्यूमंस में ना कुछ जैसे लेट सपोज करो, ठीक है, क्या है, एक ए है, ठीक है, और एक बी है, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि इसमें बेसिकली ए की हाइट क्या है, बड़ी है, ठीक है, ए की हाइट बहुत बड़ी है, ठीक है, बी की हाइट थोड़ी सी क्या है, छोटी है। तो अब तुम बोलोगे कि ये हाइट का क्या लॉजिक है, ठीक है, ये हाइट कैसे बेसिकली वो हो गई। तो देखो हाइट ना बहुत हद तक क्या कर जाती है, पेरेंट्स पर डिपेंड कर जाती है। हाँ देखो हाइट मतलब ऐसा नहीं है, 100% नहीं है कि हाइट हमेशा पेरेंट्स पे डिपेंड करेगी। वो आपकी बॉडी को, अगर बॉडी में न्यूट्रिशन अच्छा मिल रहा है तो हाइट ग्रो कर जाएगी, या फिर आप कुछ बेसिकली एक्सटर्नली क्या कर रहे हो, हाइट ग्रो करने के लिए आप कुछ कर रहे हो, तो तब आपकी हाइट ग्रो कर जाएगी। बट आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि हाइट बहुत हद तक क्या कर जाती है, पेरेंट्स के ऊपर भी क्या करती है, डिपेंड करती है। तो बेसिकली हाइट इज समथिंग जो कि हमारी इंटरनल एक्सटर्नल दोनों ही फैक्टर्स पे क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। तो ए वाले की हाइट क्या थी, मतलब ए वाले की पेरेंट्स की हाइट क्या थी, बहुत अच्छी थी। तो बेसिकली इसके जीन्स के पास क्या था, ओरिजिनली क्या था, इसके जीन्स को पता था कि इसकी हाइट को बेसिकली उसके जीन्स ने कंट्रोल करा। जीन्स कहाँ से आए थे, पेरेंट्स से आए थे। तो इसी वजह से क्या हुआ, जीन्स तो बेसिकली लंबी हाइट देने के लिए आए थे, तो बेसिकली ये लंबी हाइट हो गई, ठीक है। और ये बेसिकली क्या होगा, इसके इसके जीन्स में बेसिकली हाइट वाला उतना अच्छा फीचर नहीं था, उतना डोमिनेंट फीचर नहीं था, तो इसकी हाइट शॉर्ट रह गई, ठीक है। तो ये बेसिकली आप समझ सकते हो कि जीन्स ही हैं जो बेसिकली क्या करते हैं, बेसिकली है ना ग्रोथ को इसमें ह्यूमंस में भी क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है। हालांकि काफी हद तक नहीं होता है ना, काफी बार क्या हो जाता है, कुछ है ना चाइल्ड्स वगैरह की बेसिकली हाइट क्या हो जाती है, अपने मम्मी पापा से बड़ी हो जाती है। मेरी मेरी हाइट मेरे मम्मी पापा दोनों से बड़ी है। बट ये मैं जस्ट आप लोगों को बता रहा हूँ कि ऐसा होता है, ठीक है। बट हाँ, मेरी मेरी बहन की हाइट मेरे मम्मी-पापा जितनी क्या है बेसिकली है, ठीक है? और मेरी हाइट क्या हो गई, मेरी फैमिली में बड़ी हो गई सबसे ज़्यादा, होता है ना? तो ये बेसिकली क्या कहते हैं, आप लोगों को समझना पड़ेगा कि जो आपकी ग्रोथ होती है वो बहुत हद तक, बहुत ही हद तक क्या रहती है, बेसिकली आपके जीन्स की क्या रहती है, कंट्रोल में रहती है, ठीक है? तो ये चीज़ आप समझेंगे, ठीक है? एंड दूसरी चीज़ निकलती है हमारी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के भी क्या रहती है, बेसिकली कंट्रोल में रहती है, जिसको हम हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आता है हमारा ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, ये क्या करते हैं, ये प्रमोट करते हैं ग्रोथ को। और जो हमारा एबीए है और इथाइलिन है, ये इनहिबिट करते हैं ग्रोथ को, ठीक है। और यही बैलेंस ऑफ इन्हीं हार्मोन्स को बेसिकली क्या करते हैं, बेसिकली आपकी ग्रोथ को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। हमें देखो यहाँ पे याद करना क्या है, हमें याद करना है एजीसी, ठीक है। एजीसी क्या होगा, एजीसी स्टैंड्स फॉर ग्रोथ, ठीक है। मतलब आपको याद रखना है, ए का मतलब होता है, देखो ए का मतलब है ऑक्सिन, जी का मतलब है जिबरलिन, ठीक है, एंड सी का मतलब है साइटोकाइनिन। ये शॉर्ट फॉर्म था बेसिकली ए जी सी। बेसिकली आपको याद रखना है ए जी सी या फिर ए सी जी, ठीक है। आपको याद रखना है कि बेसिकली जिस तरीके से होता है ना, ठीक है, ये एजीसी क्या होगा, ठीक है, ये होंगे जो आपकी ग्रोथ को क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। और जो ए क्या होगा, जो हमारा एबीई होगा, ये आपकी ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे। एक्चुअली में देखो बहुत ही एक कॉमन सा क्वेश्चन है कि अमंग द फॉलोइंग विच हार्मोन और विच रेगुलेटर इन्हें क्या करते हैं, इनहिबिट ग्रोथ। मतलब ऐसा आपसे पूछ सकते हैं कि आप इनमें से कौन ग्रोथ को क्या करता है, इनहिबिट करता है, ठीक है। एंड आपको चार ऑप्शन दे देंगे, पहला ऑक्सिन होगा, दूसरा जिबरलिन होगा, तीसरा साइटोकाइनिन होगा, और चौथा होगा बेसिकली एबीए होगा, ठीक है। सो बेसिकली ये जो आप लोगों को बेसिकली समझना पड़ेगा कि ऐसे में है ना काफ़ी बार क्या हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। मतलब 4 रहते हैं बेसिकली ग्रोथ प्रमोट करने वाले, 1 रहता है बेसिकली ग्रोथ को इनहिबिट करने वाला। तो अब एग्ज़ाम के टाइम पे क्या हो जाता है बेसिकली, है ना, बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, कन्फ्यूजन आ जाती है। क्योंकि बेसिकली आप लोगों को बहुत जल्दी-जल्दी करना रहता है, एंड आप प्लांट ग्रोथ का ऐसा मतलब बच्चे सोच के जाते हैं कि हम इस चैप्टर में टाइम नहीं देंगे, ठीक है, इसके क्वेश्चंस को हम बहुत ही जल्दी करेंगे। तो इसी वजह से बेसिकली क्या हो जाता है, इसमें ये जो छोटे-छोटे क्वेश्चंस आते हैं ना, ये छोटे-छोटे क्वेश्चंस क्या हो जाते हैं, बहुत आसानी से क्या कर देते हैं, बच्चे गलत कर देते हैं, ठीक है। लेटर ऑन उनको बेसिकली उन 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 उन्होंने याद भी करा था, उन्होंने सब कुछ करा था, लेकिन जो गलतियाँ हो रही थी वो बेसिकली बहुत ही जो माइन्यूट लेवल पे हो रही थी। इसीलिए आप लोगों को समझना है, ठीक है। आप लोगों को इनके शॉर्ट फॉर्म बना लेना है, ठीक है। एजीसी स्टैंड्स फॉर ग्रोथ, ठीक है, मतलब ऑक्सिन, जिबरलिन एंड साइटोकाइनिन ग्रोथ देंगे, ठीक है। और एबीई, ठीक है, आपको इस तरीके से याद करना है, एबीई, ठीक है, ये इनहिबिट ग्रोथ करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को आई होप समझ आ गया होगा, ये मेरा तरीका था, क्योंकि मेरे से है ना एक्चुअली में ये वाला जो क्वेश्चन था ये 2 बार आया था। क्या था, मेरे कोचिंग के टेस्ट में 2 बार ये क्वेश्चन आया था और मैंने दोनों बार गलत करा था। थर्ड टाइम में मैंने निमोनिक ही बना लिया था। तो बेसिकली इस तरीके से बेसिकली मैंने करा था। अब चलो हम लोग कुछ एक्सटर्नल फीचर्स के ऊपर भी क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर बात कर लेते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक और एनवायरनमेंट फैक्टर्स भी कहते हैं। ये भी आपकी ग्रोथ को क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्या करते हैं, बेसिकली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। पहले निकल के आता है वाटर, दूसरा निकल के आता है ऑक्सीजन, तीसरा निकल के आता है टेम्परेचर, ठीक है। सो वाटर अब ज़रा समझने की कोशिश करो। वाटर क्या होता है, वाटर एसेंशियल होता है सेल इनलार्जमेंट के लिए। अब देखो जैसा मैंने आप लोगों से बोला था
कि है ना 100% क्या रहेगा, इंटरनल क्या रहेगा, इंटरनल बेसिकली इंटरनल फैक्टर्स नहीं रहेंगे, ठीक है। आपके पास हार्मोन्स हैं, आपके पास जीन्स हैं ग्रो करने वाले, बट आपके कुछ क्या लगेंगे, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी क्या करेंगे, लगेंगे, ठीक है। उसमें से वाटर क्या है, वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जरा समझने की कोशिश करो, ये आपका क्या है, ये आपका सेल है, ठीक है। अब सेल के आसपास क्या है, वाटर है, ठीक है। ये समझ लो सेल के आसपास क्या है, बेसिकली आपका वाटर है। तो सेल वाटर इनटेक करेगा तो सेल का क्या होगा, साइज भी बढ़ेगा, ठीक है। सेल का क्या बढ़ जाएगा, साइज बढ़ जाएगा, क्योंकि वाटर क्या आ जाएगा, सेल के अंदर आ जाएगा। एंड सेल अपनी वॉल्स पे क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा अंदर से बाहर की तरफ। तो बेसिकली आपका सेल का क्या हो जाएगा, बेसिकली अपना साइज बढ़ जाएगा, ठीक है। वैक्यूल एक्सपेंशन रिक्वायर्स वाटर एंड डिफिशियंसी स्टॉप ग्रोथ। वही चीज़ है, वाटर की डिफिशियंसी क्या कर देती है, ग्रोथ को रोक देती है, ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन क्यों चाहिए रहता है, ऑक्सीजन चाहिए रहता है हमारे लिए रेस्पिरेशन के लिए। बेसिकली प्लांट को भी रेस्पिरेशन करना रहता है, उनको भी ऑक्सीजन चाहिए रहता है, ठीक है। और ये रेस्पिरेशन उनको क्या प्रोवाइड करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है। एटीपी देखो, एटीपी क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये बेसिकली सबके अंदर क्या रहता है, बेसिकली एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। हम भी एटीपी क्या करते हैं, बेसिकली हमको भी एटीपी, जो हम बातचीत कर रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, आप जो लेक्चर देख रहे हो, आपको जो थकान नहीं लग रही, ये सब कहाँ से आ रहा है, ये सब एटीपी कर रहा है, ठीक है। आपकी बॉडी क्या करती है, आपकी बॉडी एटीपी बना के रखती है, ठीक है। एटीपी आपकी बॉडी में क्या है, एनर्जी करेंसी, मतलब आप जितना भी काम कर रहे हो ना, सबके लिए बेसिकली एटीपी लग रही है। तो वही चीज़ है, क्या कहते हैं, प्लांट को भी क्या चाहिए रहती है, एटीपी चाहिए रहती है ग्रोथ के लिए, ठीक है। इसके बाद एनारोबिक कंडीशन इनहिबिट क्या करती है हमारी ग्रोथ, एनारोबिक कंडीशन को क्या कर, मतलब एनारोबिक जिस कंडीशन में बेसिकली क्या रहेगा, ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है, उसमें ग्रोथ क्या हो जाती है, इनहिबिट हो जाती है। टेम्परेचर की बात करें तो ऑप्टिमम टेम्परेचर भी चाहिए रहता है। अच्छा, ये चीज़ ना बहुत ही क्या है, ये चीज़ ह्यूमन वर्ल्ड में भी क्या करी जा सकती है, देखी जा सकती है। जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, जैसे तुम लोगों को पता होगा, इंडिया क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, हॉट कंट्री है, ठीक है। इंडिया इंडिया में क्या रहता है, बेसिकली टेम्परेचर क्या है, बहुत ही ज़्यादा हॉट है, जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ या फिर ह्यूमन की इफिशिएंसी, हम लोग अपने में ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं कहते। हम लोग अपने में क्या कहते हैं, हम लोग अपने में अब अपने आप को पता है क्या कहते हैं, हमारे जब हम और टेम्परेचर का हमारे यहाँ भी क्राइटेरिया होता है, ठीक है। हम भी चेक करते हैं, बट हमारे यहाँ बेसिकली ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं कहते, हमारे यहाँ बेसिकली टेम्परेचर क्राइटेरिया कहते हैं, या फिर टेम्परेचर रेंज कहते हैं, ठीक है। और इसमें बेसिकली हम लोग कंट्रीज़ को क्या करते हैं, जैसे हम लोग कंट्रीज़ को क्या करते हैं, बेसिकली है ना, वो करते हैं, बेसिकली क्या करते हैं, बेसिकली क्या कैटेगराइज करते हैं, जैसे इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया। ये सारी कंट्रीज़ क्या हैं, ये सारी कंट्रीज़ बहुत ही ज़्यादा क्या है, बेसिकली क्या रहती हैं, हॉट टेम्परेचर की रहती हैं। मतलब यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, तो फिर बेसिकली जब गर्मी आती है, तो ह्यूमन की एफिशिएंसी क्या हो जाती है, बहुत डाउन हो जाती है, साइंटिफिकली प्रूवन है, ठीक है। लेकिन हमारे ऊपर जो कंट्रीज़ आती हैं, जैसे आप लोग ये चाइना हो गया, साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया, ये बेसिकली यहाँ का टेम्परेचर क्या है, लगभग ह्यूमन का सूटेबल है। उनकी भी क्या है, बेसिकली टेम्परेचर बहुत ज़्यादा सूटेबल है, तो उनको ना तो गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, ठीक है। सर्दी में बहुत ही बेकार क्या कहते हैं, अपने आप अजीब-सी सर्दी नहीं पड़ रही कि कभी धूप लग गई और कभी अचानक से क्या हो गया, बहुत ठंडा हो गया, ठीक है? ऐसा नहीं हो रहा। इसीलिए बेसिकली आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो ये जो नेशंस है, ये बेसिकली क्या है, इनमें बेसिकली टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, क्योंकि उनके पास बेसिकली नेचर ने उनको ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या करा है, बेसिकली प्रोवाइड करा है, ठीक है? और इनके ऊपर क्या है, इनके ऊपर रशिया वगैरह है, तो रशिया वगैरह आप जानते हो कि ये सारी बहुत ही ज़्यादा ठंडी-ठंडी जगह होती हैं। तो इस वजह से वहाँ पे तो और ज़्यादा क्या है, डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझनी पड़ेंगी। इस तरीके से क्या होता है, चीज़ें है ना चलती हैं। ह्यूमन्स में भी है ना टेम्परेचर का क्या होता है, एक रोल रहता है, ठीक है। आप लोगों को आई होप समझ आ गया होगा। 2 लो क्या होता है, ठीक है। अगर बेसिकली टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा लो होगा तो एंजाइम इनएक्टिविटी होगी। अगर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएगा तो एंजाइम का क्या हो जाएगा, डीनेचुरेशन हो जाएगा, ठीक है। अफेक्ट करता है रेट को, सेल डिवीजन के और बेसिकली मेटाबॉलिज्म की। ये बिल्कुल बहुत सही बात लिखी गई है। बेसिकली अगर बेसिकली है ना, एंजाइम अगर बहुत ही लो होगा तो भी वो क्या करेगा, रेट को अफेक्ट करेगा। बहुत ही ज़्यादा हाई होगा तो भी वो रेट को अफेक्ट करेगा, ठीक है। बहुत लो होगा तो वो क्या करेगा, सेल इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है भाई, सेल सेल काम ही नहीं करेगा। और बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा तो एंजाइम ही डीनेचर हो जाएगा, तो सेल बोलेगा कि यार एंजाइम ही खत्म हो गया, अब मैं काम ही नहीं कर सकता। तो दोनों ही केस में हमारा सेल को क्या है, दिक्कत हो जाती है। इसलिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रखा जाता है। अब तुम बोलोगे कि ऐसा सही में होता है क्या, ह्यूमंस में भी टेम्परेचर की क्या रहती है, नेसेसरी रहती है। देखो ह्यूमंस में देखो काफ़ी हद तक देखो, हम लोग इंडियंस हैं, हम लोग ऐसा नहीं होता कि हम लोग है ना गर्मी में भी काम करना रोकते हैं। कोई भी इस वर्ल्ड में है ना गर्मी में काम नहीं करना नहीं रोकता। लेकिन जो बेसिकली रिसर्चेस निकलती हैं उसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पढ़ते वगैरह हैं, तब हम लोगों ने ये चीज़ आइडेंटिफ़ाई करी कि अच्छा टेम्परेचर भी एक हद तक क्या करता है, इम्पोर्टेंट करता है। बट एज़ यूजुअल तुम लोग जानते हो कि हम लोग प्लांट से ज़्यादा समझदार हैं भाई, हमारा काम एसी में भी चल जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मैनेज कर सकते हैं, प्लांट मैनेज नहीं कर पाते इतना ज़्यादा। इसीलिए प्लांट में बेसिकली अगर बहुत लो टेम्परेचर हो जाएगा, तो एंजाइम की इनएक्टिविटी हो जाएगी। हमारे यहाँ भी बहुत लो टेम्परेचर होगा तो हमको दिक्कत होगी, लेकिन हम क्या करेंगे, अपने आप को वार्म कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, कपड़े पहन सकते हैं। तो बस ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा। आगे बढ़ा जाए, लाइट के ऊपर बात कर लेते हैं। लाइट भी एक एक्सटर्नल क्या रहता है, हमारा फैक्टर रहता है। तो लाइट क्या रहती है, फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर रहती है, ठीक है।
जिससे हमारा फूड का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, ठीक है। ये क्या करती है, ये है ना स्टेम की इलॉन्गेशन को क्या करेगी, बेसिकली इफेक्ट करेगी, ठीक है। अगर लाइट है, ठीक है, तो शॉर्टर होगी और थिकर क्या होगी, स्टेम होगी। अगर डार्क है तो लॉन्गर और क्या होगी, थिन स्टेम होगी, ठीक है। आई होप तुमको क्या हो गया होगा, समझ आ। और ये बेसिकली क्या होगा, प्लांट का है ना कंट्रोल करेगी फ्लावरिंग। लाइट क्या करती है, फोटो पीरियोडिज्म को क्या करती है, कंट्रोल करती है, ठीक है। इस वजह से बेसिकली लाइट की वजह से बेसिकली तुम लोग ये प्लांट्स वगैरह देखते हो ना, ये प्लांट्स वगैरह के फ्लावर्स वगैरह तुम लोग लाइट की वजह से ही क्या करते हो, लाइट का इनका बहुत ही ज़्यादा क्रूशल रोल रहता है लाइट को इनको क्या करने में, कंट्रोल करने में। आगे बढ़ते हैं, न्यूट्रिएंट्स के ऊपर बात करते हैं। तो मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ये भी अगेन क्या होते हैं, एक्सटर्नल क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। ये भी क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं, देख सकते हो तुम्हारे सामने क्या है, सोडियम क्या है, पोटेशियम क्या है, और बेसिकली कैल्शियम मैग्नीशियम हो गया, ठीक है। ये सारे बेसिकली क्या है, ये भी बेसिकली प्लांट को मैक्रो मतलब क्या रहते हैं, प्लांट को चाहिए रहते हैं, ठीक है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी क्या चाहिए रहते हैं, बेसिकली प्लांट को चाहिए रहते हैं। इन दोनों की ही डिफिशियंसी क्या कर सकती है, ठीक है, प्लांट की ग्रोथ को क्या कर सकती है, रोक सकती है, स्टन कर सकती है, ठीक है। स्टन का मतलब होता है अपने आप क्या कर देना, ग्रोथ को क्या कर देना, रोक देना, ठीक है। इसके अलावा ग्रेविटी, ठीक है, ये भी क्या करती है, ये है ना बेसिकली प्लांट की डायरेक्शन को क्या करती है, बेसिकली अफेक्ट करती है। डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ को क्या करती है, अफेक्ट करती है, ठीक है। जो ये रूट्स डाउनवर्ड ग्रो करती है ना, ये बेसिकली क्या है, ये पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म है। और ये जो शूट्स अपवर्ड ग्रो कर रही है ना, ये नेगेटिव जियोट्रोपिज्म है, ठीक है, या फिर पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म है, आप इस तरीके से कह सकते हो, बट नेगेटिव जियोट्रोपिज्म आप याद रखोगे, ठीक है। बेसिकली रूट्स जो नीचे क्या कर रही हैं, बेसिकली ग्रो करती है ना, उसको हम लोग पॉजिटिव क्या बोलते हैं, जियोट्रोपिज्म, मतलब कि क्या, बेसिकली ग्रेविटी लविंग। और बेसिकली जो शूट्स अपवर्ड ग्रो कर रही है ना, उसको हम ग्रेविटी क्या कहते हैं, नॉट लविंग कह सकते हो, या फिर नेगेटिव जियोट्रोपिज्म क्या कर सकते हो, कह सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नीट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे लिए। तो हम लोग कहाँ थे, नीट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें पढ़ने थे। पहला हमारा निकल के आता है ग्रोथ, ठीक है। ग्रोथ क्या होती है, इरिवर्सिबल होता है इंक्रीज इन मास, ठीक है। इरिवर्सिबल इंक्रीज इन मास होता है, ठीक है, साइज कह लीजिए, ठीक है। और इसके में क्या होता है, थ्री फेसेस होता है, मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन, मैच्योरेशन, ठीक है। इलोंगेशन फेस में क्या होता है, कंट्रीब्यूट करता है ये सबसे ज्यादा ग्रोथ को, क्या कहते हैं। और अर्थमेटिक ग्रोथ क्या होती है, कांस्टेंट एक रेट पे ग्रोथ होती रहती है। जियोमेट्रिक ग्रोथ क्या होती है, एक्सपोनेंशियल होती है, ठीक है। सिग्मॉइड कर्व क्या होता है, बेसिकली एस शेप ग्रोथ कर्व होता है, जिसमें लैग आता है, फिर लॉग आता है, फिर स्टेशनरी आता है, और फिर सिनेसेंस आता है, ठीक है। लॉग फेज के ऊपर बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैक्सिमम और रैपिड ग्रोथ हुई है। और ग्रोथ को क्या चाहिए रहता है, वाटर, ऑक्सीजन, टेम्परेचर, लाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स। ये सारे के सारे जो भी हमने पढ़ा था, ये सबका सबका बेसिकली क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आप लोगों को बेसिकली एक शॉर्ट नोट्स की तरह है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, इनको क्या करोगे, याद करोगे। आई होप तुम लोगों को ये चीज़ क्या हो चुकी होगी, समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। समझ आ गया ना ये सब। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है, डी डिफरेंशिएशन एंड बेसिकली रीडिफरेंशिएशन। बेसिकली ये मैथ्स वाला डिफरेंशिएशन नहीं है, ठीक है, डिफरेंशिएशन है, ठीक है। सो हम लोग क्या करते हैं, इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहले डिफरेंशिएशन क्या करते हैं, बेसिकली पढ़ते हैं। तो डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस बाय विच सेल डिराइव फ्रॉम रूट एपिकल मेरिस्टम एंड शूट एपिकल मेरिस्टम मैच्योर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, सेल बिकम स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज। बेसिकली क्या होती है डिफरेंशिएशन, बेसिकली क्या होती है, एक बेसिकली क्या डिफरेंशिएशन एक क्या होती है, बेसिकली डिफरेंशिएशन क्या होती है, एक प्रोसेस होती है, जिसमें क्या होता है, आपका जो सेल होता है, जो बेसिकली सेल डिराइव होता है कहाँ से, बेसिकली कहाँ से डिराइव हो रहा है, रूट एपिकल मेरिस्टम एंड शूट एपिकल मेरिस्टम से। ये मेच्योर हो जाता है, और ये क्या होता है, मेच्योर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। अभी तक क्या हो रहा था, पहले ये सेल क्या हुआ, यहाँ से डिराइव हुआ, अब ये क्या करेगा, पर्टिकुलरली किसी एक फंक्शन को क्या करेगा, परफॉर्म करेगा, ठीक है। पर्टिकुलरली क्या करेगा, ये मेच्योर क्या होगा, मेच्योर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। स्पेसिफिक मतलब पर्टिकुलरली कोई एक फंक्शन क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। सेल बिकम स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली क्या स्पेशलाइज्ड। सेल क्या हो जाते हैं, स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली क्या होते हैं, स्पेशलाइज हो जाते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात कर लेते हैं। तो अकर इन मैच्योरेशन क्या फेस ऑफ ग्रोथ, बेसिकली ये कब होता है, मैच्योरेशन फेस ऑफ ग्रोथ में होता है, ठीक है। सेल लॉस एबिलिटी टू डिवाइड, बेसिकली सेल एबिलिटी खो देते हैं डिवाइड करने की। सेल एक्वायर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर फॉर स्पेसिफिक फंक्शन, वही चीज जो मैंने कही, सेल बेसिकली क्या करते हैं, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, ठीक है। चेंजेस इन सेल वॉल, प्रोटोप्लाज्म एंड शेप, बेसिकली क्या होते हैं, चेंजेस आ जाते हैं सेल वॉल में, प्रोटोप्लाज्म में एंड शेप में। एंड ये यूजुअली कैसा होता है, परमानेंट होता है एंड इरिवर्सिबल होता है। ये यूजुअली कैसा होता है, परमानेंट होता है एंड इरिवर्सिबल होता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। डी डिफरेंशिएशन, बेसिकली डी डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस होती है बाय विच जो डिफरेंशिएटेड के सेल होते हैं, ये रीगेन करते हैं कैपेसिटी टू डिवाइड अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, ठीक है। बेसिकली अंडर स्पेसिफिक कह लो, या फिर अंडर सर्टेन कंडीशंस कह लो, ठीक है। मेच्योर स्पेशलाइज सेल बिकम मेरिस्टेमेटिक अगेन। बेसिकली देखो, एक इस तरीके से समझो कि जो आपके मेच्योर सेल थे, इनको प्लांट ने बोला कि भाई क्या है, तू है ना फिर से एक काम कर, तू फिर से डिवाइडिंग सेल बन जा।
तो ये बेसिकली वही चीज़ है, ठीक है। बेसिकली डी डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस होती है जिसमें प्लांट क्या करता है, प्लांट बोलता है कि भाई क्या है कि तू है ना फिर से क्या बन जा, तू फिर से है ना बेसिकली डिवाइड करने वाला क्या कर जा बन जा, तू फिर से है ना क्या कर, तू फिर से डिवाइड करने वाला बन जा, ठीक है। सो बेसिकली इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या होता है, डी डिफरेंशिएशन सेल गो बैक टू डिवाइडिंग स्टेट, बेसिकली ये फिर से चले जाते हैं डिवाइडिंग स्टेट में। और रिवर्सिबल ऑफ डिफरेंशिएशन, बेसिकली रिवर्सिबल का क्या है, बेसिकली रिवर्सिबल है ना डिफरेंशिएशन का बेसिकली डिफरेंशिएशन में क्या होता है, जो आपके डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, जो आपके डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, ठीक है, ये क्या हो जाते हैं, ये है ना बेसिकली क्या हो जाता है, परमानेंट सेल या फिर स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है, मेच्योर हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, डी डिफरेंशिएशन में जो आपके मेच्योर सेल होते हैं ये वापस किस में चले जाते हैं, डिवाइडिंग सेल में चले जाते हैं। तो ये उल्टा हो गया है ना, ठीक है। सेल रीगेन एबिलिटी टू अंडरगो माइटोसिस, ठीक है, एंड फॉर्म सेकेंडरी मेरिस्टम। ये बेसिकली क्या करते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टम को क्या कर लेते हैं, बना देते हैं, ठीक है। वाई इंपॉर्टेंट, इसकी जरूरत क्यों है, बेसिकली ये क्या करते हैं, जो बेसिकली लेट सपोज करो जो वाउंड हीलिंग होती है ना, प्लांट में चोट वगैरह लग जाती है। अब तुम बोलोगे कोई प्लांट में भी चोट लगती है क्या, हाँ बिल्कुल लगती है, ठीक है। तुम प्लांट को क्या करो, मैं तुम्हें सजेस्ट नहीं कर रहा, तुम प्लांट को है ना हल्का-सा क्या करो, तुम प्लांट की टहनी-वहनी क्या कर दो, तोड़ दो, ठीक है। तो बेसिकली वो क्या लग गई, प्लांट को चोट लग गई ना, तो बेसिकली अब प्लांट को जहाँ पे चोट लग गई, ठीक है, तुमने टहनी-वहनी हल्की-सी छोटी-सी टहनी तोड़ दी, तो बेसिकली अब प्लांट क्या करेगा, जहाँ से तुमने तोड़ी है वहाँ पे सेल को वो फिर से ग्रो करेगा ना, तो उसके लिए बेसिकली वो यही करेगा ना, बेसिकली डी डिफरेंशिएशन करेगा, ठीक है। ये क्या करता है बेसिकली वुंड हीलिंग करता है, वेजिटेटिव क्या करता है, प्रोपेगेशन को क्या करता है, अलाउ करता है, और बेसिकली टिश्यू रिपेयर, जो तुमने तोड़ दी, लकड़ी तोड़ दी, उससे जो बेसिकली टिश्यू में क्या आ गई, चोट आ गई, तो वो उसको भी तो क्या करना है, उसको रिपेयर करना है, ठीक है। सो आई होप समझ आ चुका होगा। एंड रीडिफरेंशिएशन, बेसिकली रीडिफरेंशिएशन क्या होता है, ये एक प्रोसेस होती है। रीडिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस बाय विच डी डिफरेंशिएशन सेल मेच्योर अगेन एंड लूज कैपेसिटी टू डिवाइड। देखो भैया ये वही है, ठीक है। पहला था डिफरेंशिएशन, बेसिकली वो क्या था, उसमें सेल क्या बनते थे, मैच्योर बनते थे, ठीक है। उसके बाद आया क्या हमारा, बेसिकली क्या है, डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन में जो मैच्योर सेल थे वो फिर से डिवाइड कर पाते थे। अब री डिफरेंशिएशन आ गया, इसमें बेसिकली क्या है, जो आपके सिर्फ डी डिफरेंशिएशन के सेल हैं, बेसिकली इस तरीके से समझो, आपके जो बेसिकली क्या है, जो आपके डी डिफरेंशिएशन के सेल हैं, जो आपके डी डिफरेंशिएशन के सेल हैं, ये पहले मैच्योर थे, अब फिर से डिवाइड कर पा रहे हैं, ठीक है। इनको फिर से क्या करा दिया जाता है, इनको फिर से मैच्योर सेल बना दिया जाता है ना। थोड़ा सा आप लोगों को समझ आ चुका है ना, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले हमारा डिफरेंशिएशन था, फिर उसके बाद आया क्या, डी डिफरेंशिएशन, फिर आया री डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को मैं समझाता हूँ, बेसिकली इसमें सेल क्या कर गए, इसमें मैच्योर हो गए, ठीक है। अब क्या हुआ कि बेसिकली सेल को बेसिकली क्या करना था, सेल मैच्योर हो गए थे लेकिन सेल को चोट लग गई, तो सेल ने बोला कि एक काम करते हैं, अब सेल जो मैच्योर सेल है उनसे फिर से बोलते हैं कि तुम डिवाइड हो जाओ। तो सेल ने डी डिफरेंशिएशन करा, ठीक है, सेल ने डी डिफरेंशिएशन करके खुद को हील कर लिया। अब सेल बोलता है कि अब एक काम करते हैं, इसको फिर से परमानेंट बना देते हैं, तो उसको सेल ने री डिफरेंशिएशन बना दिया। तो आई होप तुमको क्या हो चुका होगा, क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। Redifferentiation is a process by which de-differentiation cell mature again and lose capacity to divide cell and regain dividing ability. No differentiation occur to perform specific function. ठीक है, यहाँ पे कोई differentiation occur नहीं होता specific functions को perform करने के। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। जो redifferentiation cells होते हैं इसमें बेसिकली क्या होता है, बेसिकली है ना, इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता, ठीक है, कोई स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। फॉलो डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन सेल डिवाइड एंड बेसिकली क्या हो जाता है, मैच्योर अगेन हो जाते हैं, ठीक है। न्यू सेल बिकम स्पेशलाइज, बेसिकली ये क्या बन जाते हैं, ये स्पेशलाइज सेल बन जाते हैं, ठीक है। एंड ये कंप्लीट करते हैं आपकी साइकिल को, क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, बेसिकली एक कंपैरिजन आप लोगों के सामने क्या है, बेसिकली प्रेजेंट है। कंपैरिजन के ऊपर हम लोग क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, क्योंकि देखो नीट में है ना कंपैरिजन आएगा। कंपैरिजन क्यों आएगा, क्योंकि भाई देखो क्या कहते हैं, ये तीनों ही चीजें क्या है, कंफ्यूजिंग है। एंड जो चीजें कंफ्यूजिंग है उसी के ऊपर तो नीट वाले क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। सिंपल चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन थोड़ी ना पूछेंगे, उनको क्या चाहिए, उनको बेस्ट डॉक्टर चाहिए ना। तो आप तो ज़ाहिर सी बात है कंफ्यूजिंग चीज़ों पे क्या करेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, सिंपल चीज़ों पे आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ठीक है। सो बेसिकली इसी वजह से मैंने इन तीनों ही चीज़ों को क्या कर दिया, इन तीनों ही चीज़ों को मैंने यहाँ पे आप लोगों के सामने क्या कर दिया, प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आप लोगों के लिए क्या रहेंगी, बेसिकली इंपॉर्टेंट है, इसीलिए। और इन्हीं तीनों चीज़ों को आपको क्या करना है, बेसिकली पढ़ना है, ठीक है। सो डिफरेंशिएशन के ऊपर बात कर लेते हैं, डी डिफरेंशिएशन के ऊपर बात कर लेते हैं, डी डिफरेंशिएशन के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो डेफिनेशन जरा पढ़ो, ठीक है। सेल बिकम स्पेशलाइज, एंड यहाँ पे डी डिफरेंशिएशन में क्या होता है, स्पेशलाइज सेल क्या करते हैं, रीगेन करते हैं डिवाइडिंग कैपेसिटी। डी डिफरेंशिएशन में क्या होता है, डी डिफरेंशिएटेड सेल अगेन मेच्योर, बेसिकली क्या हो जाता है, जो डी डिफरेंशिएटेड सेल होता है इसको फिर से मेच्योर बना दिया जाता है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ होता है इसका, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक सेल, इसका क्या होता है, डी डिफरेंशिएशन सेल, और इसका भी क्या होता है, डी डिफरेंशिएटेड सेल, ठीक है। दोनों ही आप लोगों को समझ आ चुके हैं, ठीक है, दोनों ही आप लोगों को समझ आ चुके हैं। इनका स्टार्टिंग पॉइंट शुरू कहाँ से होता है, तो ये बेसिकली मेरिस्टेमेटिक से होता है, ये डिफरेंशिएटेड सेल से होता है, एंड ये डी डिफरेंशिएटेड सेल से होता है, ठीक है। एंड रिजल्ट क्या होता है, मैच्योर एंड स्पेशलाइज सेल, बेसिकली इसका डी डिफरेंशिएशन का एंड रिजल्ट होता है मेरिस्टेमेटिक सेल।
और इसका क्या होता है, इसका भी होता है, मैच्योर होता है, स्पेशलाइज सेल होता है बट नए फंक्शंस परफॉर्म करता है, ठीक है। स्पेशलाइज सेल्स होते हैं तो नए फंक्शन परफॉर्म करते हैं, यहाँ पे सेल डिवीजन रुक जाता है, यहाँ पे रिज्यूम हो जाता है और यहाँ पे फिर से क्या हो जाता है, रुक जाता है, ठीक है। आई होप समझ आ चुका होगा। डी डिफरेंशिएशन में ही हम तो मेरिस्टेमेटिक सेल बना रहे हैं ना, इसीलिए यहाँ पे तो सेल डिवाइड करेंगे क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल तो डिवाइड ही करते हैं, ठीक है। डायरेक्शन यहाँ पे इसकी क्या होती है, मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल से स्पेशलाइज सेल की तरफ जाता है, यहाँ पे स्पेशलाइज से मेरिस्टेमेटिक की तरफ जाता है और यहाँ पे अगेन मेरिस्टेमेटिक से स्पेशलाइज की तरफ जाता है। मतलब बेसिकली जो आपकी डिफरेंशिएशन होती है, मेरिस्टेमेटिक सेल को स्पेशलाइज सेल बना देती है, डी डिफरेंशिएशन में जो स्पेशलाइज सेल है उनको मेरिस्टेमेटिक सेल बना देगी, एंड री डिफरेंशिएशन में जो मेरिस्टेमेटिक सेल है उनको स्पेशलाइज सेल बना देगी। आई होप क्लियर हो चुका होगा। रिवर्सिबिलिटी की बात कर लेते हैं कि क्या ये पीछे जा सकते हैं, तो ये यूजुअली इरिवर्सिबल होता है, ठीक है। और ये रिवर्स हो जाता है, डिफरेंशिएशन का ये रिवर्स है, ठीक है। और ये क्या होती है, कंप्लीट साइकिल होती है, ठीक है। आई होप समझ आ चुका होगा, ठीक है। इसका एग्जांपल होगा जाइलम वेसल्स का फॉर्मेशन और सीव ट्यूब का फॉर्मेशन, ठीक है। इसका डी डिफरेंशिएशन का एग्जांपल होगा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम एंड वाउंड हीलिंग, ठीक है। डी डिफरेंशिएशन का एग्जांपल होगा सेकेंडरी जाइलम, फ्लोएम फ्रॉम कैम्बियम एंड ऑर्गन फ्रॉम कैलस, ठीक है। ये इसके एग्जांपल्स होंगे एंड सरप्राइजिंगली आपको ये सारे एग्जांपल्स याद करने, ये सारे ही एग्जांपल्स आते हैं क्योंकि ये तीनों ही चीजें नीट वालों के लिए क्या है, बेसिकली कंफ्यूजिंग, उनको लगता है कि बच्चे कंफ्यूजिंग है, उन्हें नहीं पता कि मैंने बच्चों को पढ़ा रखा है, बट हाँ उनके लिए बेसिकली ये है कि बच्चे इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं तो इनसे सवाल पूछ लो, ऐसा नीट वाले सोचते हैं। बट आपको उनको क्या करना है, आपको उनको गलत प्रूफ करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, सीक्वेंस और क्या करते हैं, बेसिकली फ्लो की बात कर लेते हैं, बेसिकली सेल कैसे करते हैं, बेसिकली डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये भी चार्ट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ताकि आप लोगों को एक छोटा सा क्या मिल जाए, ओवरव्यू मिल जाए, ठीक है। एंड इस ओवरव्यू के साथ साथ आप क्या कर जाओ, बेसिकली समझ जाओ कि है ना सेल वगैरह किस तरीके से क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, डिवाइड वगैरह करते हैं, ताकि आप लोगों को बेसिकली सारी चीजें क्या रहें, क्लियर है, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक सेल क्या होते हैं, बेसिकली मेरिस्टेमेटिक सेल ये डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। इसके बाद क्या हो जाते हैं, बेसिकली डिफरेंशिएशन हो जाती है, ठीक है। सेल मेच्योर होते हैं, स्पेशलाइज हो जाते हैं और स्टॉप डिवाइडिंग हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होती जाती है, डिफरेंशिएटेड सेल बन जाते हैं, डिफरेंशिएशन हो गई, ठीक है। अब उसके बाद डिफरेंशिएटेड सेल बन जाएंगे, ठीक है। मतलब क्या बन जाएंगे, स्पेशलाइज बन जाएंगे एंड नॉन डिवाइडिंग हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद होगी डी डिफरेंशिएशन, मतलब क्या करेंगे, ये जो स्पेशलाइज हैं ये क्या करेंगे, ये रीगेन कर लेंगे, क्या कर लेंगे, डिवाइड करने की एबिलिटी रीगेन कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आएंगे हमारे मेरिस्टेमेटिक सेल अगेन, ठीक है। ये क्या करेंगे, ये सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या करेंगे, बेसिकली डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर से रीडिफरेंशिएशन होगा एंड ये मेच्योर हो जाएंगे फिर से, और ये नए स्पेशलाइजेशन क्या करेंगे, बेसिकली स्पेशलाइज सेल बना लेंगे। अगेन फिर से ये रीडिफरेंशिएटेड हो जाएंगे, मतलब न्यू स्पेशलाइज सेल क्या करेंगे, फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, मैं इसको फिर से आप लोगों के सामने क्या कर देता हूँ, समझा देता हूँ। मेरिस्टेमेटिक सेल थे, ये डिवाइडिंग सेल थे, इन्होंने क्या करा, इन्होंने डिफरेंशिएशन कर लिया और ये मेच्योर हो गए, स्पेशलाइज हो गए और अब इन्होंने डिवाइड करना रोक दिया, ठीक है। अभी इन्होंने डिफरेंशिएशन कर लिया, अब रुक गए। इसके बाद इन्होंने डिफरेंशिएशन करा, अब इसके बाद डिफरेंशिएटेड सेल बना लिए इन्होंने, बेसिकली अभी रुक गए ना ये डिवाइड करना, अब इन्होंने सेल बना लिए, मतलब स्पेशलाइज नॉन डिवाइडिंग इन्होंने सेल बना लिए, ठीक है। प्लांट को चोट लग गई तो प्लांट ने बोला कि ये जो स्पेशलाइज इन्होंने नॉन डिवाइडिंग सेल बनाया, इसको एक काम करो, इसको फिर से बेसिकली क्या करो, डिवाइड करने की एबिलिटी दो। तो इस डिवाइड करने की एबिलिटी को हमने क्या बोला, हमने बोला डी डिफरेंशिएशन, और इन्होंने डिवाइड करने की एबिलिटी क्या कर ली, बेसिकली बना ली। अब ये फिर से डिवाइड करने लगे तो ये फिर से मेरिस्टेमेटिक सेल बन गए। ये कैसे हो गए, ये फिर से मेरिस्टेमेटिक क्या हो गए, सेल बन गए, ठीक है। इसके बाद सेल ने बोला कि चलो चोट तो भर गई मेरी, मतलब मैं ठीक हो गया, तो अब एक काम करो, ये जो डिवाइड हो रहा है ना, इनको फिर से क्या कर दो, बेसिकली इनको फिर से मेच्योर बना दो। तो फिर से रीडिफरेंशिएशन हुई, फिर से क्या हो गई, रीडिफरेंशिएशन हो गई, और यहाँ पे बेसिकली मेच्योर हो गए और नए स्पेशलाइजेशन आ गया, ठीक है। एंड फिर से रीडिफरेंशिएटेड सेल्स में क्या बन गए, ये बन गए, ठीक है। इन फिर से क्या बन गए, रीडिफरेंशिएटेड सेल बन गए, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर बात कर लेते हैं, वही पॉइंट्स जो हमने क्या करी थी, बात करी थी, वही पॉइंट्स क्या है यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। आई होप तुम लोग रेडी होंगे, ठीक है। डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, सेकेंडरी ग्रोथ, वुंड हीलिंग, टिश्यू कल्चर एंड बेसिकली हमारा डिफरेंशिएशन, ठीक है। इन सभी पॉइंट्स को हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। डिफरेंशिएशन के ऊपर बात करते हैं, सेल बिकम स्पेशलाइज, ठीक है। डी डिफरेंशिएशन के ऊपर बात करते हैं तो मेच्योर सेल रीगेन डिवाइडेबिलिटी, ठीक है। री डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो डी डिफरेंशिएटेड सेल मेच्योर अगेन, ठीक है। और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के ऊपर बात कर लेते हैं तो ये क्लासिक एग्जांपल होता है डी डिफरेंशिएशन का, ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, इन्वॉल्व करती है बोथ डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन, ठीक है। एंड जो हमारा वुंड हीलिंग होता है ये इन्वॉल्व करता है डी डिफरेंशिएशन को, ठीक है। एंड टिश्यू कल्चर क्या करती है, डी डिफरेंशिएशन का क्या करती है, यूज करती है, और री डिफरेंशिएशन का क्या करती है, यूज करती है। देखो ये सारे पॉइंट्स ना है जो आप लोगों के लिए लिखे गए हैं,
ये सब के सब है ना क्वेश्चंस के इनमें बेसिकली जब आते हैं ना, तो बेसिकली बच्चों का है ना दिमाग पैर घूम जाता है, क्योंकि बेसिकली इनको है ना आपको डायरेक्ट क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। क्योंकि बेसिकली ये जो चीज़ें हैं ना, डी डिफरेंशिएशन ये बेसिकली थोड़ी-सी क्या रह जाती है, कन्फ्यूज़िंग रह जाती हैं, ठीक है? सो बट मैंने आपको पूरी कोशिश करी है इसको समझाने की, तो आप लोग क्या करो, इसको बेसिकली जैसा मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ वो समझो, एंड जो चीज़ें मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप इसको रट लो, तो उसको आप रट ही लो, क्योंकि देखो उसका कोई अल्टरनेट कोई लॉजिक नहीं है। आपको रटना पड़ेगा, ठीक है? आप कितना भी वो कोशिश कर लो, लेकिन जब तक आपको इसका क्रिस्प पे एग्ज़ाम्पल्स नहीं याद होंगे, तब तक आप क्या कर जाओगे, आप भूल जाओगे। जैसे यहाँ पे जो हमारे एग्ज़ाम्पल्स थे ना, ये बेसिकली आप लोगों को क्या करने पड़ेंगे, ये है ना बेसिकली याद करने पड़ेंगे, ताकि आप लोग क्या कर सको, आप लोग है ना बेसिकली इसको समझ सको, ठीक है? इसको आप लोग अगर विदाउट याद करे एग्ज़ाम में बैठोगे ना, तो बेसिकली आप समझ नहीं पाओगे, एंड अगर आप सॉरी बेसिकली अगर आप विदाउट याद करे एग्ज़ाम में बैठ जाओगे, तो बेसिकली आप एग्ज़ाम समझ नहीं पाओगे, एंड एग्ज़ाम आपको फिर क्या कर देगा, तोड़ देगा, ठीक है? मतलब आपको एग्ज़ाम में बेसिकली आपके है ना बेसिकली वो क्वेश्चंस गलत हो जाएँगे, या तो आप क्वेश्चन छोड़ दोगे, एंड मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता कि ना तो आप क्वेश्चन छोड़ो, ना तो आप कुछ है ना क्या कहते हैं गलतियाँ करो, ठीक है? दैट इज़ अ रीज़न, ठीक है? एंड चलो आ जाओ हम लोग अपना डेवलपमेंट के बारे में क्या कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं, है ना? आई नो लेक्चर थोड़ा-सा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, बट डेवलपमेंट को हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा-सा है ना बेसिकली कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? डेवलपमेंट की डेफिनिशन स्टार्ट करते हैं। डेवलपमेंट इज़ अ सम टोटल, ठीक है? ज़रा पढ़ो यहाँ पे, डेवलपमेंट इज़ अ सम ऑफ ग्रोथ, ठीक है? सम टोटल नहीं, डेवलपमेंट इज़ अ सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, ठीक है? It include the changes that an organism goes through during its entire life cycle from seed germination to senescence, basically which is what that, ठीक है? So अब आप लोग जरा डेफिनेशन क्या करो, डेवलपमेंट की क्या करो, डेफिनेशन को क्या करो, समझने की कोशिश करो। डेवलपमेंट इज अ सम ऑफ ग्रोथ, ठीक है? डेवलपमेंट क्या है, हमारा सम ऑफ ग्रोथ है, बेसिकली सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, बेसिकली ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन का ये क्या है, सम है, ठीक है? इट इंक्लूड ऑल द चेंजेस दैट एन ऑर्गेनिज्म गोस थ्रू। इट इंक्लूड क्या करता है, ये सारे चेंजेस को क्या करता है, इंक्लूड करता है, ठीक है? सारे चेंजेस को इंक्लूड करता है ड्यूरिंग इट्स एंटायर लाइफ साइकिल, बेसिकली इसकी पूरी लाइफ साइकिल में, फ्रॉम सीड जर्मिनेशन टू सीनेसेंस, बेसिकली फ्रॉम सीड जर्मिनेशन टू मतलब कि जब से सीड से ये जर्मिनेट हो रहा है और डेथ तक, इस पूरे के पूरे टाइम में जितनी इसने चेंजेस करी, उसको हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। वही चीज़ लिखिए, डेवलपमेंट का क्या होता है, डेवलपमेंट में ग्रोथ भी आता है एंड डिफरेंशिएशन भी क्या होता है, इंक्लूड होता है। यही होती है डेवलपमेंट का क्या होता है, बेसिकली डेफिनेशन होती है, ठीक है? डेवलपमेंट में हम ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन दोनों को काउंट करते हैं, ठीक है? जब से सीड जर्मिनेशन हुआ है एंड जब तक सीनेसेंस नहीं हो जाता, मतलब प्लांट की डेथ नहीं हो जाती, तब तक हम क्या करते हैं बेसिकली, है ना, पूरी की पूरी उस प्रोसेस, पूरी की पूरी इस टाइमलाइन को डेवलपमेंट कहते हैं, कि प्लांट ने अपनी पूरी लाइफ साइकिल में कितना डेवलपमेंट करा। ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो प्लांट के अंदर क्वालिटेटिव क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं, ठीक है? मतलब सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंजेस नहीं होते, क्वालिटेटिव चेंजेस भी होते हैं, जिसमें जैसे सेल डिवीजन हो गया, सेल इनलार्जमेंट हो गया, सेल डिफरेंशिएशन हो गया, मैच्योरेशन हो गया एंड सीनेसेंस हो गई। ये सारे कैसे हैं, ये सारे क्वालिटेटिव क्या है, चेंजेस हैं, ठीक है? बेसिकली ग्रोथ हो गई, ठीक है? ये सेल इनलार्जमेंट भी ग्रोथ होता है, और सेल डिफरेंशिएशन ये एक स्पेशलाइजेशन होता है, मैच्योरेशन होती है, एजिंग होती है, ठीक है? रिवर्सिबल प्रोसेस भी होती है, ठीक है? बेसिकली कंटिन्यूअस थ्रू आउट, बेसिकली क्या होती है, जो हमारी बेसिकली ये ना पूरी लाइफ क्या होता है, चलता रहता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ग्रोथ सिर्फ बढ़ती रहती है, ग्रोथ होती रहती है, ग्रोथ होती रहती है। ऐसा नहीं होता कि आप है ना, आज क्या हो गया, आज आप लेट्स सपोज करो, आज आप 20 साल के हो, आज आप 19-20 साल के हो, तो आप फिर कल जाके जब आप 25 के हो जाओ, तो आप बोलो कि यार मजा नहीं आ रहा, ठीक है? मतलब एक काम करते हैं, फिर से है ना टाइम में पीछे चले जाते हैं, ठीक है? मेरे को फिर से छोटा होना है, ठीक है? और फिर से मैं अपने नीट वाले टाइम में जाता हूँ, एंड मैं इस बार एम्स दिल्ली टारगेट करूंगा। ऐसा नहीं होगा, ठीक है? ऐसा नहीं होगा। ग्रोथ हो गई तो हो गई। मैंने आज से 4 साल पहले एग्जाम दिया था, अब वो एग्ज़ाम चला गया है, ठीक है? कॉलेज मिल गया है मेरे को, बात खत्म होती है, ठीक है? अब वो क्या है, मेरे लिए एक डेड चैप्टर है। हाँ, मैं मतलब कभी-कभी सोचता हूँ कि क काश मैंने है ना थोड़ा और अच्छे से पढ़ लिया होता, तो मैं शायद आज थोड़े और मतलब कोई और से एम्स में होता। तो बट हाँ, ये सब क्या कहते हैं, इंसान सोचता है बट कुछ कर नहीं पाता। क्यों? क्योंकि बेसिकली हम छोटे तो हो नहीं सकते। हमारी ग्रोथ जो थी वो इर्रिवर्सिबल है ना, वो एक ही डायरेक्शन में क्या करती है, ग्रोथ हमेशा इस डायरेक्शन में, आगे वाली डायरेक्शन में बढ़ती है। ग्रोथ कभी भी पीछे वाले डायरेक्शन में नहीं आती। ऐसा नहीं होता ग्रोथ के साथ। ग्रोथ के साथ सिर्फ ऐसा होता है। इसीलिए आप लोगों को समझना पड़ेगा, कंटीन्यूअस थ्रू आउट प्लांट क्या लाइफ एंड जेनेटिकली कंट्रोल्ड बट इन्फ्लुएंस बाय एनवायरनमेंट। बेसिकली जेनेटिकली कंट्रोल होती है और इन्फ्लुएंस किससे होती है, एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होती है, ठीक है? अब जरा समझ लेते हैं, फैक्टर कंट्रोलिंग डेवलपमेंट, बेसिकली इंट्रिंसिक फैक्टर्स होंगे, ठीक है? जिसको हम जेनेटिक फैक्टर कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जीन कंट्रोल ऑल डेवलपमेंट प्रोसेस, बेसिकली जीन सारी की सारी डेवलपमेंट प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं, ठीक है? डीएनए कंटेन इंस्ट्रक्शंस फॉर, बेसिकली जो डीएनए होता है, वही चीज मैं आपसे कह रहा हूँ कि बेसिकली जो आपके डीएनए होता है ना, इसके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होगी कि क्या आपकी सेल वॉल्स क्या होंगी, व्हेन आपके सेल क्या होंगे, डिवाइड होंगे, व्हेन सेल क्या होंगे, डिफरेंशिएट होंगे, और कौन-सा स्ट्रक्चर इनको बनाना है, और कौन-सा क्या कहते हैं फ्लावर, फ्रूट एंड सीनेसेंस कब होगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके डीएनए में क्या है, बेसिकली प्रेज़ेंट है। बेसिकली
हमारे डीएनए में क्या है, बेसिकली प्लांट के डीएनए में क्या है, प्रेजेंट है। तो बेसिकली प्लांट का सब कुछ क्या कहते हैं, सेल के अंदर क्या है, बेसिकली डीएनए कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। सेल कब डिवाइड होगा, सेल कब डिफरेंशिएटेड होगा, कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, कौन सा फ्लावर बनेगा, कौन सा फ्रूट बनेगा, ठीक है। ये सब कुछ क्या है, बेसिकली सेल के अंदर जो उसका डीएनए है उसने क्या कर रखा है, कंट्रोल कर रखा है। तो इसीलिए हम लोग जेनेटिक फैक्टर को सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कहते हैं, और ये बेसिकली इंट्रिंसिक फैक्टर का ही एक पार्ट होता है। आगे बढ़ते हैं, इसके एग्जांपल्स के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो जीन डिटरमाइन प्लांट हाइट, लीफ शेप एंड फ्लावर कलर, ये बहुत कॉमन है। बेसिकली हमारे बेसिकली क्या करते हैं, जीन क्या करते हैं, बेसिकली डिटरमाइन करते हैं, बेसिकली प्लांट की क्या करते हैं, हाइट वगैरह को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। जीन कंट्रोल करते हैं फ्लावरिंग टाइम को, बेसिकली ये भी बिल्कुल सही है। बेसिकली अर्ली फ्लावरिंग होगी या लेट फ्लावरिंग होगी, ये भी बेसिकली जीन्स कंट्रोल करते हैं, ठीक है। एंड जीन डिटरमाइन करते हैं फ्रूट का साइज और क्वालिटी। बेसिकली आपने देखा होगा, हम लोग है ना, जब भी हम लोग फ्रूट के ऊपर बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं एक ऐसा प्लांट, मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि क्या कहते हैं, इसके बीज अच्छे होंगे, इसी वजह से ये फ्रूट आज इतना ज्यादा बड़ा अच्छा खिला हुआ है, ठीक है। तो ये कहाँ से आता है, वो बीज क्या है, वो बीज उसके किसके होंगे, वो बीज उसके क्या होंगे, पेरेंट प्लांट के होंगे, ठीक है। एंड वो बीज ठीक है, अब ऐसा समझो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेसिकली एक प्लांट था, बेसिकली यहाँ पे क्या है, प्लांट है, ठीक है। एंड यहाँ पे अब एक प्लांट है, ठीक है। सो इस प्लांट के अंदर बेसिकली कुछ फ्रूट्स थे, ठीक है, यहाँ पे कुछ फ्रूट्स थे, ठीक है। इस फ्रूट्स को बेसिकली हमने फ्रूट खाया एंड इसका बीज हमने क्या कर दिया, लगा दिया, ठीक है। एंड अब इसी बीज से क्या हुआ है, एक नया प्लांट क्या कर गया, उग गया, ठीक है। एंड इस प्लांट में भी क्या है, फ्रूट्स बहुत बड़े बड़े आए, फ्रूट बहुत अच्छे अच्छा है, फ्रेश है, ठीक है। सो हमने बोला कि इसके क्या है, इसका बेसिकली बीज वगैरह क्या है, बहुत अच्छा है। मतलब ये इसके अंदर ये जो इसका सीड है, इसके अंदर बेसिकली ये सीड जो इसने दिया, इसके अंदर इसका डीएनए प्रेजेंट था ना। तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं, हम बेसिकली यहाँ पे बोल रहे हैं कि इसका क्या था, इसका बेसिकली सीड बहुत अच्छा था, इन द सेंस कि हम बोल रहे हैं कि प्रीवियस जो प्लांट था उसका डीएनए बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छा था, ठीक है। हमारा बोलने का ये मतलब रहता है, कई बार हम लोग हिंदी में साइंटिफिक लैंग्वेज नहीं यूज करते, बट हम कहना चाह रहे हैं कि इसका जो प्रीवियस क्या था, बेसिकली जहाँ से ये बन के आया था, वो बहुत अच्छा था, इसके मदर फादर, ठीक है। इसका जो इसका क्या जहाँ से ये फ्रूट बन के आया था वो बहुत अच्छा था, ठीक है। जीनोटाइप के ऊपर बात कर लेते हैं। तो जीनोटाइप क्या होता है, बेसिकली जेनेटिक मेकअप को कहते हैं, एन एनवायरनमेंट मॉडिफाई एक्सप्रेशन बट जीन सेट लिमिट्स। बेसिकली क्या होता है, एनवायरनमेंट मॉडिफाई कर देता है, बेसिकली एनवायरनमेंट कुछ हद तक क्या करता है, बेसिकली एक्सप्रेशन को मॉडिफाई कर सकता है, बट जीन्स ही होता है एट द एंड जो कि लिमिट्स को क्या करता है, सेट करता है। अगर एनवायरनमेंट बेसिकली क्या करेगा, प्लांट को बहुत अच्छा अच्छा क्या कहते हैं, लेट सपोज करो प्लांट को है ना बहुत ज्यादा वाटर मिल रहा है, ठीक है। कितना मिल रहा है, बहुत 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 ज्यादा वाटर मिल रहा है, लेकिन फिर भी जो एट द एंड होगा ना, जीन बोलेगा कि भाई अब तू ग्रो करना रुक जा, क्योंकि मैंने मना कर दिया, ठीक है। सो ये इस तरीके से होता है, ठीक है। जीन इतना क्या होता है, पावरफुल होता है, ठीक है। सो आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। एंड इसके बाद अब हम लोग प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर्स के ऊपर क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। सो ये हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर से क्या करेंगे, बात करेंगे। आई होप तुमको आज का लेक्चर पसंद आया हो। अगर लेक्चर पसंद आया तो बेसिकली अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। मैं तुम लोगों को है ना एक छोटी सी क्या दूंगा, टिप देना चाहूंगा। बेसिकली अभी है ना अपने बारे में नेगेटिव मत सोचो, ठीक है। बेसिकली एग्जाम होगा, अच्छे से निकलेगा, ठीक है। बस अपने बारे में है ना नेगेटिव मत सोचो, क्योंकि है ना जो भी तुम सोचते हो वही एट द एंड ऑफ द डे जाके हो जाता है। इसीलिए बेसिकली है ना, एंड तुम में से काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि लेकिन हमें तो डर लग रहा है, हम अपने बारे में है ना गलत ही गलत सोचते हैं। तो बेसिकली बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने बारे में गलत सोचते हैं, ठीक है। बट एट द एंड ऑफ द डे जो भी तुम्हारे मन में डोमिनेंट थॉट होगा वही तुम्हारे एग्जाम में क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। तो अपने बारे में अच्छा सोचो, एंड ये सिर्फ एग्जाम तक नहीं है, ये लाइफ में भी है, ठीक है। अपने बारे में अच्छा सोचो, अपने बारे में बुरा मत सोचो। एंड बेसिकली बस तुम लोगों को एग्जाम ही तो जाके लिखना है, कुछ और थोड़ी ना करना है, ठीक है। बिलीव मी, एग्जाम से भी बाहर एक बहुत बड़ी दुनिया होती है, ठीक है। हम लोग अपना पूरा ट्राई करेंगे, ठीक है। एग्जाम निकलेगा, एंड अगर कुछ और भी होता है तो भी हमें टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। लाइफ सबको क्या करती है, बहुत मौके देती है, ठीक है। सो बट तुम लोगों को भी याद रखना है, एग्जाम के बाद कुछ है ना अंट शंट नहीं करना है, ठीक है। तब तक अभी तो बेसिकली एग्जाम में टाइम है, एंड अभी भी हम लोग अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बेसिकली अब वो चीज़ें हम एग्जाम के बाद देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड बाय बाय।